ठीक है, तो लेट्स इनवाइट आवर नेक्स्ट स्पीकर, दैट इज मिस्टर वंश शर्मा। अमेजिंग भाई, बढ़िया, मतलब बेस्ट ब्रदर, बेस्ट नॉलेज, मजा आता है। मैं भी बहुत बारी उससे सीखता हूँ चीजें। ठीक है, मैं भी बहुत बारी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स मेरे को समझ नहीं आता, मेरे को वंश से सीखने को मिल जाते हैं। मैं कभी बार इधर सामने बैठा हूँ, वंश क्लोजिंग कर रहा है, कुछ समझ आ गया, फॉलो कर रहा है, कुछ नया पॉइंट मिल गया। तो यार जेन्युइनली काफी एक्सपीरियंस है उस पर्सन को, एंड वेरी अमेजिंग नॉलेज फॉर दी फॉलोअप्स। तो भाई अपने डायरी पेन दोबारा रेडी कर लो और सब बुलेट्स पॉइंट्स बनाने के लिए बैठ जाओ, क्योंकि अब आप सीखने वाले हो बेस्ट पार्ट, दैट इज फॉलो। ओके, तो बुलाते हैं नेक्स्ट स्पीकर को। भाई लेकिन थोड़ी एक्साइटमेंट शो कर दो यार, हैंड रेस करो, कौन कौन चाहता है। बुला ले क्या, या छोड़ दे, या मीटिंग एंड कर दे। मैं देखू तो सही कौन कौन है जो मीटिंग एंड कराना चाहता है, उनको रिपोर्ट करके निकालूं पहले तो। है ना। चलो, मोस्टली सब लोग चाहते हैं, तो लेट्स। हेलो गाइस, हेलो 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 एवरीवन, कैसे हो? बढ़िया। कुछ लोगों ने बहुत टाइम के अंदर अंदर, बहुत छोटे से इंटरवल के अंदर मुझे वापस से देख लिया भाई, है। कुछ लोगों के साथ अभी मेरी मीटिंग हुई थी, मुझे याद है ना। गुड 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 गुड, वो चेहरे भी मुझे दिख गए। यस यस यस, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। सो यस, आई एम हेयर वंस अगेन। कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नई और बातें करने के लिए, कुछ नई चीजों के बारे में डिस्कस करने के लिए। राइट, फिर से आ गए भाई उसी बोरिंग इंसान को सुनने। आ गए, बोर नहीं होते? बोर नहीं होते? लोग हंस रहे हैं, मना कर रहे हैं, बोर नहीं होते, सच्ची में वो होते तो हो गए यार, है। एक इंसान बार बार आया जा रहा है, बोर तो हो जाते हैं कई बार, राइट। बट डोंट वरी भाई, मेरे साथ बोर नहीं होगे। आई हैव समथिंग एक्सक्लूसिव फॉर यू। बाकी कुछ लोगों के कैमरा बंद है यार, कुछ नहीं, बहुत लोगों के कैमरा बंद है। एंड जिनसे एक्सपेक्टेड नहीं था भाई, उनके भी बंद है। जिनके बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा है, अच्छा अच्छा, तानिया, गौतम और ये सब। एंड किरण, बहुत नाम सुन रखा है भाई। राजा आलम, अंकुश, हेमराज, कैमरा बंद मतलब। रात के वैसे ही क्या टाइम हो रहा है? टाइम हो रहा है 9:45। लाइट नहीं आ रही, ओके भाई, चैट बॉक्स को कर दो बंद। अपन को चाहिए जीरो डिस्ट्रैक्शंस, राइट। अच्छा, गर्वित का पार्ट कैसा लगा सबको? गर्वित का पार्ट किसको बढ़िया लगा? ऐसे वेव कर दो भाई, वेव। सबको पता है भाई, मैं रेज हैंड नहीं कराता, मैं वेव करवाता हूँ। गुड 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 गुड, ठीक है ठीक है, गुड, वंडरफुल वंडरफुल, एक्टिव ऑडियंस है, इससे पता चलता है। अच्छा, इनविटेशन सीख लिया, एनरोलमेंट सीख लिया, फिर क्या आता है? फिर प्रोस्पेक्ट कहाँ जाता है? डे वन में जाता है, राइट। अब डे वन तो आपको कंडक्ट नहीं करना, तो डे वन तो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्या कैसे कंडक्ट करना होता है ना। आज हम बात करने वाले हैं, द टॉपिक विच इज असाइंड टू मी इज फॉलो अप आफ्टर डे वन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड एक ऐसा टॉपिक दैट इज वेरी फन लविंग। ठीक है, बहुत मजा आता है जिसको करने में। मुझे स्पेसिफिकली अगर बताऊं, मुझे नहीं पता आपको कितना मजा आता है, नहीं आता। मेरे को तो बहुत मजा आता है भाई। ठीक है, जिसको नहीं आता भाई उसकी सीसी भी कम है। अपने गिरेबान में झांक के देखो, जिसको डे वन के फॉलो अप करने में आलस आता है, मजा नहीं आता, उसकी सीसी भी कम है। सिंपल कोरिलेशन है। कुछ लोग हंस रहे हैं भाई, है ना। सच्ची में कम है ना। हो जाती है ना कम, जब हम मन से नहीं करते फॉलो अप। राइट, होती है भाई, होती है। उसका भी रीजन मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यस, आपने हमेशा एक लाइन सुनी होगी जब भी फॉलो अप की ट्रेनिंग अटेंड करी होगी, दैट फॉर्चून लाइज इन द फॉलो अप, फॉर्चून लाइज इन द फॉलो अप, फॉलो अप स्ट्रॉन्ग, सीसी ज्यादा, फॉलो अप करते रहो। उस इंसान को उसने 6 साल तक फॉलो अप करा, उसको 6 महीने फॉलो अप करा। बट भाई 6 साल फॉलो अप करने के लिए हमें चाहिए क्या? क्या चीज चाहिए हमें 6 साल फॉलो अप करने के लिए?
6 साल एक इंसान के पीछे लगे रहने के लिए क्या चाहिए? कभी सोचा है आपने? क्या हमने सुन लिया भाई इंसान ने उसको 6 साल तक फॉलोअप करा। अरे भाई आपके भी तो प्रोस्पेक्ट थे। 6 महीने के जो 4 प्रोस्पेक्टों ने मना करा था हम नहीं करेंगे, आपको उनके नाम भी याद है याद? नहीं होंगे, मुझे पता है, नहीं होते। क्यों? बिकॉज हमारे पास एक टब है, उस टब के ऊपर एक नल है, हमने नल ऑन कर दिया, बट हमने कभी ये देखा ही नहीं कि टब के नीचे एक छेद है और हम उस टब को भरने में लगे हुए हैं। भाई टब ही नहीं भर रहा। अबे टब ही नहीं अरे प्रेशर कम होगा, नल का प्रेशर कम होगा, पानी गंदा आ रहा होगा, नल में दिक्कत है भाई। ये एरेटेड वाटर आ रहा है, हवा मिक्स होके आ रही है इस पानी में, मेरा टब नहीं भर पा रहा है। ऐसा ही होता है ना? क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी होती है? भाई हमने नीचे लगा दिया टब, कर दिया नल ऑन, भाई भर क्यों नहीं रहा, मेरा मैनेजर क्यों नहीं हो रहा, वो मेरी सीसीज क्यों नहीं हो रही? बट हमने कभी ये नोटिस ही नहीं करा हमारे टब के नीचे एक छोटा सा छेद है, पानी भरता है वो लीक हो जाता है, फिर भरता है फिर लीक हो जाता है, फिर भरता है फिर लीक हो जाता है। जिस दिन ये चीज समझ गए भाई, उस दिन अनएक्सपेक्टेड सीसीज होने लग जाएंगी। आपको पता है क्यों बोलते हैं नाइन, दैट फॉर्चून लाइज इन द फॉलो अप? बिकॉज जब हम फॉलो अप डेडिकेटेडली करते हैं, हमारी सीसीज अनएक्सपेक्टेडली होती हैं। अनएक्सपेक्टेड सीसीज चाहिए तो फॉलो अप स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको पता होनी चाहिए दुनिया लाइनें क्यों बोल रही है। क्या दैट फॉर्चून लाइज इन द फॉलो अप, क्लोजिंग से इंपॉर्टेंट फॉलो अप है, इनविटेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉलो अप है, क्यों? उसका मैं रीजन बताने वाला हूं, ठीक है? तो फटाफट से भाई कैमरास ऑन कर लो। अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ, माई नेम इज वंश शर्मा एंड मेरे डायरेक्ट अपलाइन अनमोल कपूर सर। अनमोल भैया नन अदर देन द फर्स्ट सफायर सीएलटी ऑफ अचीवर्स क्लब। ठीक है, एंड आई एम इनटू दिस बिजनेस फॉर आई गेस 4.5 years नाउ। यस, मैं एक री-स्पॉन्सर्ड पर्सन था, मैं पहले कहीं और वर्क करता था एंड अब यहाँ पे हैं हम आपके सामने। तो ज्यादा तो नहीं, थोड़ी बहुत नॉलेज है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। यहाँ पे कोई है जिसको 4.5 साल हो गए? नहीं है ना? तो अगर 4.5 साल मुझे हो गए, मैंने शायद से आपसे एक ज्यादा पर्सन का फॉलोअप करा होगा, एक एक्स्ट्रा इन्विटेशन करी होगी, एक एक्स्ट्रा रील डाली होगी, राइट? तो उससे मुझे क्या फर्क पड़ा, मैं आपके साथ आज वो शेयर करने वाला हूँ। ठीक है? अच्छा, वैसे किस किस किन किन लोगों ने मेरी ये मीटिंग आज वो पहली बार अटेंड कर रहे हैं? एक मिनट रुक जाओ, मैं एक बार रेज हैंड खत्म कर देता हूँ, लोअर कर देता हूँ, फिर एक बार करना। हाँ, एक बार अब बताना किन किन लोग मेरी पहली बार मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। ठीक है भाई, एक बारी में हैंड कर लो ना रेज। किसी ने कहा सेकंड टाइम, ओके थैंक यू थर्ड टाइम भी करेंगे। ओके, कीर्ति ने ऐसे रेज हैंड करा हुआ है, गुड गुड गुड, है मतलब है 8-10 लोग हैं। ठीक है, कोई नहीं। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट भाई, अब वापस रेज हैंड मत छेड़ना, मेरी स्क्रीन आगे पीछे हो जाती है। फर्स्ट टाइम ज्योति ऑल्सो, गुड। बस भाई बस, अब मत करो रेज हैंड। महक, हाँ बस ठीक है। ऑल राइट, चलो। सो टुडेज टॉपिक इज डे वन फॉलो अप। अब देखो पता है क्या, जैसे गर्वित ने बोला, क्या आपके पास कोई इनविटेशन की स्क्रिप्ट नहीं होनी चाहिए? आप एक रट्टू तोते नहीं हो क्या आप रट के सारी चीजें बोल रहे हो, राइट? वैसे ही फॉलो अप की भी कोई स्क्रिप्ट नहीं होता। जैसे गर्वित ने बताया इनविटेशन का एक स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही फॉलो अप का भी एक स्ट्रक्चर होता है। आपको वो स्ट्रक्चर समझना है। बातें जो मैं करता हूं, आप क्या करते हो, वो सब सही है। आप भी फॉलोअप में फॉरएवर बता रहे हो, मैं भी बता रहा हूं। आप भी फॉलोअप में 2cc समझा रहे हो, मैं भी समझा रहा हूं, राइट? यही तो होता है ना, इतना तो सबको पता है। भाई हमें 2cc बताना है, लेवल्स बताने हैं, काम समझाना है, अचीवर्स क्लब बताना है, राइट? इतना तो सभी को पता है ना। बट क्या इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा चीज है, मैं उस पर बात आज करने वाला हूं। सो ये मीटिंग एक बेसिक फॉलोअप की तो नहीं होगी, ठीक है? बिल्कुल आप ये सोचो कि बेसिक से मैं बिल्कुल बताने वाला हूँ, फॉलो अप नहीं होगा। कोई कॉल मैं नहीं करके दिखाऊंगा, राइट? मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ, टू स्टिक टू दैट प्लान वेरी केयरफुली। इस मीटिंग को कान खोल के सुनना बहुत ध्यान से, और अपने साथ क्या रखना है? डायरी एंड पेन, क्योंकि मैंने भी रखा हुआ है। ठीक है? अभी थोड़े दिनों पहले वो ट्रेनिंग हो रही थी ना, मीटिंग करी थी मैंने, हाउ टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। कर रहे हो भाई इंप्लीमेंट, है वो वाले लोग? बना रहे हो टू डू लिस्ट? चलो ठीक है, गुड। ऑल राइट, तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फॉलो अप।
आप फॉलो अप को थोड़ा ब्रेक करते हैं, दैट व्हाट डज इट मीन्स। तो आप फॉलो अप को ना ऐसे वर्टिकली वर्टिकली ऐसे लिख लो, FOLLOWUP, एक एक वर्ड एक एक लाइन में लिख लो। फॉलो अप की एक मैंने फुल फॉर्म बना रखी है, और उस फुल फॉर्म के अंदर ही सब कुछ है। ठीक है, लिख लिया। फॉलो अप की स्पेलिंग आती है ना भाई, FOLLOWUP, फॉलो अप, बीच में डैश मत डालना। ठीक है, ऑलराइट, गुड। तो F स्टैंड्स फॉर बिहेव लाइक अ फ्रेंड, बिहेव लाइक अ फ्रेंड। देखो यार, आपने उससे एनरोलमेंट इनविटेशन कॉल पे बात करी, उसने आपकी वीडियो देख ली, उसने आपको पैसे दे दिए, भाई यहां तक अथॉरिटी बनानी जरूरी होती है। इसके बाद आपको थोड़ा सा लीनियंट होना पड़ेगा। ठीक है, बिहेव लाइक अ फ्रेंड। अ फ्रेंड कोई वो गली मोहल्ले वाला दोस्त नहीं है, ओए तेरे क्या हाल है, वैसा वाला फ्रेंड नहीं, एक गुड फ्रेंड। ठीक है, एक गुड फ्रेंड। ठीक है, जैसे कि आप उसे नॉर्मल पूछ सकते हो, क्या भाई आपने चलो काम हम समझा, क्या बेस्ट पार्ट लगा, अरे यार ऐसे ही कैसे, है ना। जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, अबे तबे मत कर देना, अबे तू कौन है, ये है वो नहीं, वो नहीं भाई, प्यार से हम्बली। ठीक है, बिहेव लाइक अ फ्रेंड। सारे पॉइंट्स को सम अप करता हूं मैं एंडिंग में, तो अभी आप पॉइंट्स लिखने पे और थोड़ा सा सुनने पे ध्यान दो, एंडिंग में जब सम अप करूंगा तो सारे के सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सेकेंड लेटर, सेकेंड अल्फाबेट, ओ। O stand for observe the prospect and situation. Observe the prospect and situation. Observe the prospect and situation. प्रीति साहू लिख नहीं रहे क्या आप? हाँ, उठ गए अब, चलो गुड। ऑब्जर्व द प्रोस्पेक्ट एंड सिचुएशन, सिंपल इंग्लिश है। प्रोस्पेक्ट को ऑब्जर्व करना है, सिचुएशंस को भी ऑब्जर्व करना है। कैसे करना है बताऊंगा, डोंट वरी। एल, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लर्न। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, मेक हिम और हर लर्न न्यू थिंग्स फ्रॉम यू। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, मेक हिम और हर लर्न न्यू थिंग्स फ्रॉम योर साइड और यू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पे स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, सेकेंड एल, सेकेंड अल्फाबेट सेल का फॉलोअप का। ठीक है, लव द प्रोसेस। एफ हो गया, ओ हो गया, एल हो गया, लर्न। सेकेंड एल इज लव, लव द प्रोसेस। ठीक है, सिंपल सा भी इसका मतलब है। मैंने आपसे बोला जो बेमन फॉलोअप कर रहा है उसकी सीसी कम है भाई, है ना, तो अच्छे दिल से करना है, खुशी खुशी करना है। ठीक है, सेकंड, सेकंड ओ, FOLLO, ओ इज इक्वल्स टू पावर ऑफ अपॉर्चुनिटी, पावर ऑफ अपॉर्चुनिटी, पावर ऑफ अपॉर्चुनिटी। ओके, W, W स्टैंड फॉर बीइंग वैगिश, बीइंग, BEING, वैगिश, WAGGISH, WAGGISH। मतलब भी बता रहा हूँ भाई, ये मैं समझ आ रहा है सर, इतनी भारी इंग्लिश, हमें वैगिश का मतलब ही नहीं पता। अरे बता रहा हूँ भाई, बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, कुछ लोग एकदम हैरान हो, हैं क्या कह रहे हो, हैं वैग, तो कुत्ते की टेल होती है उसे बोलते हैं वैगिंग, वो वाला वैगिंग नहीं, वैगिश। चलो गुड, बताऊंगा। वैगिश का आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, जोक्यूलर और गुड ह्यूमर। वैगिश का मतलब होता है एक हमारा बिहेवियर, जोक्यूलर, जोक करना, जोक क्रैक करना, या फिर एक स्लैश डाल के आप लिख सकते हो गुड ह्यूमर, ह्यूमर क्रिएट करना। ठीक है, इसे बोलते हैं बीइंग वैगिश, यू आर वेरी वैगिश, राइट। तो अब एक नया वर्ड वोकैबुलरी में ऐड हो गया, लिख लेना इसे भाई। ठीक है, ऑल राइट। यू, यू इज अनबीटेबल माइंडसेट, यू स्टैंड्स फॉर अनबीटेबल माइंडसेट, यू स्टैंड्स फॉर अनबीटेबल माइंड। ठीक है, यू स्टैंड्स फॉर अनबीटेबल माइंडसेट। एंड पी, पी स्टैंड्स फॉर, क्या होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, फॉर्च्यून लाइज इन द फॉलो अप, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू बी पेशेंट, बी पेशेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
इसे स्टार मार्क करने की वैसे जरूरत नहीं है, बट यस दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड आप इसमें लिख सकते हो ब्रैकेट में, हैव अदर्स प्रोस्पेक्टिव ऑल्सो, हैव अदर्स या प्रोस्पेक्ट्स परस्पेक्टिव ऑल्सो। पी स्टैंड्स फॉर पेशेंस एंड परस्पेक्टिव, परस्पेक्टिव किसका, प्रोस्पेक्ट का, ठीक है। ऑलराइट, लिख लिया सबने पॉइंट्स, लिख लिए लिख लिए, बताओ बताओ जल्दी बताओ। पी स्टैंड्स फॉर क्या था, पेशेंट एंड परस्पेक्टिव ऑफ द प्रोस्पेक्ट, ठीक है, गुड। ऑलराइट, अब अपने नोट्स छोड़ के ना बस मेरी बात अब सुनो। अभी कुछ नहीं मैं लिखवा रहा, जब लिखवाऊंगा तो बोल दूंगा। यू क्लियर नहीं हुआ, यू इज अनबीटेबल माइंडसेट, यू इज इक्वल्स टू अनबीटेबल माइंडसेट, ठीक है। अब फटाफट डायरी पेन छोड़ो और बस आप मुझे देखते रहो, मुझे बहुत ध्यान से सुनते रहो। नोट्स पे भी कोई फायदा नहीं है, मैं इन्हीं पॉइंट्स को रिपीट करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, ठीक है। ये बहुत क्रिस्प एंड क्लियर पार्ट होने वाला है, कोई बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा, ठीक है। बिहेव लाइक अ फ्रेंड क्यों जरूरी है, क्योंकि जब वो डे 2 के बाद उसे पता चलेगा उसे 7,000 रुपए पे करने हैं, तो अगर वो आपका दोस्त नहीं है, वो आपके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करेगा, वो कोई ना कोई बहुत जेन्युइन बहाना बना के गायब हो जाएगा। सर है, बताता हूं। डे 2 के बाद लोग बोलते हैं सर अभी नहीं करूंगा, एग्जाम्स है, बोलते हैं सर पेरेंट्स मना कर रहे हैं, राइट, सर अभी मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा, मेरे अगले मंथ एग्जाम है, इंटर्नशिप है, ये है वो है, होता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ऐसे ऐसे आप अपने हेड को नोट कर सकते हो यस और नो में। द थिंग इज, क्या एग्जाम अगले महीने से या अगले हफ्ते से है, कि उसे रात को 8 बजे डेट शीट आई थी कॉलेज से, ऐसा होता है? नहीं होता ना। क्या इंटर्नशिप लगने वाली है 2 महीने बाद, उसे पहले नहीं पता थी? पता होती है। तो उसने आपको क्यों नहीं बताया? क्योंकि आपने कभी पूछा नहीं, ना आपने कभी जानने की कोशिश करी। अगर मुझे मेरे सामने यहाँ पे गीता शिंदे बैठी हुई है, अगर मुझे गीता बोलती है क्या सर मेरे को अगर डे 1 के फॉलोअप में पता चलता है क्या ये एक स्टूडेंट है एंड कि इनकी 2 महीने बाद एक इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाली है, तो मैं ये सवाल अगर उनसे उसी टाइम पे पूछ लूंगा, भाई इंटर्नशिप अगर करनी है तो फॉरएवर क्यों करना है? तो मुझे रीजन बताएंगे ना वो, ये रीजन है फलाना ढिमकाना। अब अगर डे 2 के बाद मुझे गीता बोलती है सर मेरी तो इंटर्नशिप है, मैनेज नहीं कर पाऊंगी, तो मैं उस पॉइंट को वापस ला सकता हूं ना बात करने के लिए कॉल पे, भाई आपने तो कहा था आप मैनेज कर लोगे, अब क्या दिक्कत आ रही है? कितने लोग एग्री करते हैं क्या ये सब एक लेम बहाने होते हैं और एक्चुअली में प्रॉब्लम पैसा होता है? गिव मी अ वेव, गिव मी अ वेव। जो लोग मानते हैं भाई, सब मानते हैं, सबको पता है, सबको पता है कि एक लेम बहाना है। भाई डेथ हो गई, डेथ हो गई सर हमारे घर में, होती है, सुना है, प्रोस्पेक्ट बोलते हैं, बहाने बना देते हैं। चलो इसको तो हम कुछ नहीं कह सकते, इस चलो एक जेन्युइन रीजन भी हो सकता है, कई बार लोग बहाने भी बनाते हैं, सच्ची में बनाते हैं, बट स्टिल जो आपके हाथ में है क्या आप उन्हें कंट्रोल करते हो? कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। हाँ जी, याद है, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, जो आपके हाथ में है भाई उसको परफेक्ट करो आप, अपने आप काम होगा। बिहेव लाइक अ फ्रेंड, ताकि वो अब आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताए, आप उससे जानो। आप एक फॉलो अप में एक लाइन ऐड कर सकते हो, जो मैं आखिर में बताने वाला था, मुझे अभी याद आ गई तो आप लिख लेना। क्या भाई आप एक लाइन ऐड कर सकते हो, क्या आपके करियर बेस्ड डिसीजंस कौन लेता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप पूछते हो तो, नहीं पूछते तो आपसे पूछ लेना। आपके करियर बेस्ड डिसीजंस कौन लेता है? खुद लेते हो या कोई और लेता है, और अगर कोई और लेता है तो वो कौन है? दो आंसर होते हैं, हम खुद लेते हैं या कोई और लेता है। जब हम खुद लेते हैं भाई आप ही का डिसीजन था, बीटेक करना, बीकॉम करना, बीबीए करना, हाँ मेरा ही था, गुड। नहीं मैं नहीं लेता, कोई और लेता है, कौन लेता है? पापा लेते हैं। तो आपका डिसीजन था बीटेक करना या उनका डिसीजन था बीटेक करना? उनका डिसीजन था, गुड। आपको पता होना चाहिए, जब पापा कह रहे हैं, पापा डिसाइड कर रहे हैं बच्चा क्या पढ़ाई करेगा, तो पापा ही डिसाइड करेंगे ना बच्चा काम क्या करेगा। वो तो आखिर में जाके बोलेगा क्या पापा मना कर रहे हैं, तो आप उसे वो सच ही समझाओ ना, आप बोल दो भाई डे 2 में अपने पापा को लेके बैठना साथ में, क्योंकि आप करना चाहोगे, पापा नहीं करने देंगे, फिर तो आप कर ही नहीं पाओगे, सिंपल। अब अगर उसके पापा चेक हो गए, क्या उसको वो बोलेगा मेरे को पैसों की दिक्कत है? अगर आप उसके सीधे पापा के ऑब्जेक्शन हैंडल कर रहे हो, क्या उसके ऑब्जेक्शन आएंगे बीच में? नहीं आएंगे।
एक कदम आगे, हल्का सा। ठीक है। अगला, ऑब्जर्व द प्रोस्पेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने प्रोस्पेक्ट से जब बात करते हो, अगर उसे रेटिंग नहीं दे रहे, स्टार रेटिंग, पुराने बंदों पे, बेकार बंदों पे टाइम स्पेंड करते रह जाओगे। पुराने बंदों पे टाइम स्पेंड करते रह जाओगे। सर ये स्टार रेटिंग क्या होती है? क्या होती है स्टार रेटिंग? भाई कुछ लोग होते हैं जो सही से बात नहीं करते, है ना, हमें पता चल जाता है ना, ये सही से बात नहीं कर रहा, कुछ छुपा रहा है, थोड़ा शाय है, थोड़ा इंट्रोवर्ट है, राइट? तो आप उनको 1 स्टार या 2 स्टार दे सकते हो। एक इंसान है जो खुद से सारी चीजें कर रहा है भाई, स्क्रीनशॉट भेज रहा है, स्क्रीनशॉट एंडिंग का भी भेज रहा है, लेट्स गो भी मैसेज कर रहा है, आपसे फॉर्म का लिंक मांग रहा है, खुद डे 1 के बाद फॉलोअप कर रहा है, मतलब वो इंटरेस्टेड पर्सन है, उसको आप 5 स्टार रेटिंग दे सकते हो। और पहले उससे बात करो। ठीक है। एक इंसान जो ऑलरेडी 70 to 80% कन्वर्टेड है, उसको 10% दे के खत्म करो ना। जिसको 90% देना है उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। हम सोचते हैं ये तो कर लेगा, एंडिंग में दोनों ही नहीं करते। एंडिंग में दोनों ही नहीं करते। हमें लगता है भाई इसके हो गए 10,000 रुपए रेंज, इसके कुछ नहीं हुए, तो जीरो वाले को बोलते हैं भाई तू 10 कर, 10 वाले पे ध्यान देते नहीं, 10 वाला नेगेटिव हो जाता है, 10 वाले कहते हैं 10,000 वापस कर दो। मंथ एंड पे यही होता है, क्यों नहीं होती मैपिंग वाली सीसी पूरी, यही रीजन है। ठीक है। स्टार रेटिंग, ऑब्जर्व द प्रोस्पेक्ट। थर्ड इज एल, लर्न। भाई अब मैंने एक बहुत ब्लंट चीज बोलने वाला हूँ, एंड आई एम क्वाइट श्योर आप लोग बुरा नहीं मानोगे, बिकॉज आप सीखने के लिए बैठे हुए हो। भाई जो सेम बातें तुषार सर ने डे 1 में बोली है, अगर आप भी वही सेम बातें बोलोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। 2 3 3 दिन बाद जब वो इनिशियल आपको कर देगा, वो 2 सीसी नहीं कर पाएगा, आप उसे पुश करोगे, वो तुषार सर का, अनमोल सर का फॉर्म फिल कर देगा। क्या करना है तो भाई ढंग के इंसान के साथ कर लो। क्यों? क्योंकि मेरे अपलाइन ने मुझे वही बातें बताई जो सेशन में बताई थी, उसने कुछ नया बताया ही नहीं। आप दुनिया की हाइप बना देते हो, बट क्या आप अपनी हाइप बनाते हो? क्या मैं क्या करवाने वाला हूं, मैं तेरी हेल्प कैसे करूंगा या करूंगी? बहुत इंपॉर्टेंट। तभी मैंने बताया था लर्न। उसको अपनी तरफ से कुछ नॉलेज दो। उसे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं पता था, तुषार गौर ने बताया। उसे अचीवर्स क्लब नहीं पता था, वो भी तुषार गौर ने बताया। उसे फॉरएवर नहीं पता था, उसे वो भी तुषार गौर ने बताया। तुमने क्या बताया? तुम्हारा कंटेंट कहाँ है भाई? कंटेंट में रील वील की बात नहीं कर रहा, तुम्हारी नॉलेज कहाँ है? कैसे पता चलेगा तुम एक सुपरवाइजर हो? कैसे पता चलेगा तुम 30 40 हजार रुपए कमा रहे हो? वही चीज रिपीट कर देते हैं। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग क्या वो नहीं करना, करना है, वो भी है, मैं भी करता हूं, बट कुछ तो ऐड ऑन करो। कितने लोगों को कंपनी का नाम पता है? गिव मी अ रेज एंड। पता है, गुड। ठीक है। बस 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 भाई, बस 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 बस, मैं नहीं दिख रहा। ओके। मैं किसी को अनम्यूट करता हूँ। लेट्स अनम्यूट तुषार। तुषार आवाज आ रही है? आ रही है सर। क्या है हमारी कंपनी का नाम? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। फॉरएवर लिविंग से पहले भी एक कंपनी का नाम था, आपको पता है? नहीं सर। कितने साल हो गए भाई फॉरएवर में? अभी सर रिस्पॉन्सर वाला हूँ। फिर भी 1 साल 1.5 साल। 1 साल हो गया। आप बोलते हो सुपरवाइजर मैनेजर हमें करना है, राइट? मैं खाली तुषार की बात करना है, सबकी कर रहा हूँ। किसको पता है फॉरएवर का? मेरी टीम को छोड़ के, उनको तो मैंने बता रखा है। ओके ओके तुषार। किसको पता है भाई फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से पहले कंपनी का नाम क्या था? ये बताते नहीं है ना तुषार सर। अगर आप उसे ये चीज बता दोगे, उसके लिए नया है ना, ये आपको भी नहीं पता था, आपको मुझसे पता चला, आपको लगेगा ना मेरे अंदर कुछ नॉलेज है, कुछ पता है, मेरे को एक चीज एक्स्ट्रा पता है। यही चीज बतानी है। और ये कोई 10 15 पॉइंट नहीं है, 2 4 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। चलो गुड। हम कौन सी कम्युनिटी का पार्ट है, किसको पता है? गिव मी अ रेज एंड। वेदांत। गुड। अरे वेदांत कहाँ गया? हाँ यस। यस वेदांत, आवाज आ रही है? यस सर। गुड। कौन सी कम्युनिटी का पार्ट है हम? अचीवर्स क्लब। अचीवर्स क्लब का बर्थडे कब आता है? बर्थडे 5 साल पहले। एग्जैक्ट डेट नहीं पता, लेकिन
अगर प्रोस्पेक्ट ने पूछ लिया वेदांत सर अचीवर्स क्लब स्टार्ट कब हुआ था, क्या बोलोगे? एग्जैक्ट डेट नहीं पता, 5 साल पहले स्टार्ट हुआ था। भाई अचीवर्स क्लब का फाउंडर को फाउंडर तीनों कजन भाई हैं, वो तो बता दिया ना, तुमने क्या बताया? समझ गए 2 एग्जाम्पल से? अगर ये 2 आंसर भी आपको पता है ना, आप उसके सामने अपनी इमेज बना सकते हो। तो आंसर लिख लो भाई, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। कंपनी के नाम से पहले कंपनी का नाम था बेटर लिविंग प्रोडक्ट्स। किसी ने मुझे मैसेज करा दिसंबर में है, अरे भाई मेरी टीम वालों मुझे पता है, मैंने बता रखा है तुम्हें। बेटर लिविंग प्रोडक्ट्स ये था कंपनी का सबसे पहले नाम। सेकंड चीज, सेकंड क्वेश्चन, कब आता है अचीवर्स क्लब का बर्थडे? कब आता है भाई? दिसंबर 2018 एंड द डेट इज 8th दिसंबर 2018। ऐसे कुछ और पॉइंट्स खुद आप थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करो, ठीक है? समझ गए लर्न क्यों इंपॉर्टेंट है? तुषार एंड वेदांत वेरी गुड यार, थैंक यू फॉर बीइंग अ गुड ऑडियंस। ठीक है, सेकंड एल, लव द प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं मन से करोगे नहीं होगा काम, बेमन से काम करोगे जबरदस्ती करोगे नहीं हो पाएगा भाई। अच्छे दिल से करो, रिलैक्स रह के रहो, बहुत ईजी है। ठीक है, पावर ऑफ अपॉर्चुनिटी, आपको बताना है भाई लोगों ने क्या अचीव करा, आप क्या अचीव कर सकते हो। ओवर एग्जैजरेट मत करना, बी क्रिस्प एंड क्लियर, बिकॉज अभी वो 1 घंटे का सेशन अटेंड करके आया है, आधा घंटा अगर आप लोगे तो भाई फिर आप कुछ सपोर्टेड वीडियोस भी भेजोगे, फिर वो कल डाउट सेशन भी अटेंड करेगा, वो पक जाएगा। थोड़ा रिलैक्सेशन का भी टाइम दो। काम करवा रहे हो, बंदी थोड़ी बना लिया भाई, बंदी वो चेन वाला भाई, वो जंजीर वाला, कोई अलग बंदी नहीं। ठीक है, कोई आपने उसे वो जेल में कैद थोड़ी कर लिया, कैदी थोड़ी बना लिया आपने। ठीक है, ऑल राइट। वैगिश, जोक्स क्रैक करने हैं, थोड़ा ह्यूमर ऐड करना है। अरे आप भी बीटेक कर रहे हो? अरे मैंने देखा है बीटेक करने वाले लोग ही इंजीनियरिंग नहीं करते, आगे चल के वही कुछ अलग करते हैं। ठीक है, ऐसा स्लैंग आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अबे सीईओ, अबे सीईओ भाई फिर क्या जरूरत है तुम्हें? अरे गुप्ता हो तुम? अरे आपको तो वैसे ही यार बनी हो आप, आपको क्या जरूरत है पैसों की? थोड़ा सा अपने प्रोस्पेक्ट को जज करके, क्या वो बुरा तो नहीं मानेगा, बोल देना भाई अभी बुरा तो नहीं मानोगे, एक बात बोल दूं, पक्का ना? पता लगे अभी आप फोन कट कर दो, नहीं नहीं बताओ सर। अरे भाई आप, आपका सरनेम गर्ग गुप्ता है, आपको क्या जरूरत? ठीक है, नॉर्मल कह रहा हूँ कि कोई चटपट मत जाना। ठीक है, अनबीटेबल माइंडसेट, अनबीटेबल माइंडसेट तब आता है जब आपको सब पता है। अभी आप सबको लग रहा था मुझे सब पता है, शर्मा जी के बेटे से सीखो, हाँ वेरी गुड भाई भाई। ठीक है, अनबीटेबल माइंडसेट कब आता है? जब आपको सब चीजें पता है। कंपनी का बर्थडे जरूरी नहीं होता, होता है बट उससे ज्यादा जरूरी है जो सेशन में नहीं बताया आपको, वो पता ही नहीं पता। वो जिस दिन ढूंढने में लग जाओगे भाई, फॉलोअप ऐसे होगा, ऐसे होता है। ठीक है, ऑल राइट। पेशेंट, बी पेशेंट। प्रोस्पेक्ट ने फोन नहीं उठाया, बी पेशेंट। प्रोस्पेक्ट ने डाउट सेशन अटेंड नहीं करा, बी पेशेंट। भाई हबड़ाना नहीं होता, अरे बाबा अरे भाई डे 2 नहीं हमारा, तो डे 2 के लिए एक ही बंदा है, डाउट सेशन नहीं अटेंड करा, अब हम क्या करें, ये करे वो करे। बी पेशेंट, चीजें हो जाती हैं, होती है ना चीजें। क्या हो गया, एक दिन लेट देखेगा डे 2, यही तो होगा, इससे बुरा तो कुछ नहीं होगा, मना कर देगा। जान तो तुम्हारी नहीं ले लेगा, तुम्हारे घर से वो 2 सीसी के प्रोडक्ट तो उठा के नहीं भागेगा, रहेंगे तुम्हारे पास ही। तुम्हारा वो गोल्डन कार्ड, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर का टैग तो नहीं चुरा लेगा ना? जहां इतने लोगों ने मना करा, एक और सही, क्या हो गया? बट एटलीस्ट सीख के जाओगे ना, कुछ सिखा के जाओगे। ठीक है, ये हो गया भाई फॉलोअप। अब कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बेसिक चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है अपने डे 1 के फॉलोअप में। मैं कोई कॉल नहीं करके बताने वाला, जो 3 टॉपिक्स पे मैं बात करूंगा वही 3 टॉपिक्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ठीक है, फर्स्ट इज नेटवर्क मार्केटिंग, फर्स्ट इज नेटवर्क मार्केटिंग, सेकंड इज फॉरएवर, थर्ड इज अचीवर्स क्लब। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं क्या इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान रखना है। फर्स्ट इज नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग मत बोल देना। उसको समझाना है, हमारी इंडस्ट्री का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, सेकंड इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, थर्ड इज अचीवर्स क्लब। अब नेटवर्क मार्केटिंग, अच्छा रुक जाओ, वेट अ सेकंड। कितने लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, एक बार रेज हैंड करना। कितने लोग भाई, रेज हैंड करो ना। मनप्रीत, अरे मैं अनम्यूट कर दूंगा इसलिए रेज हैंड नहीं कर रहे, कोई नहीं करता नेटवर्क मार्केटिंग का काम।
करते हैं, ठीक है ठीक है। मोनिका, मोनिका है मेरे सामने। हाय मोनिका, आवाज आ रही है? अबे कहाँ गए? यस सर। अच्छा हो गए ना म्यूट। ठीक है ऑल राइट, ठीक है गुड। अच्छा मोनिका, मुझे एक बात बताओ, पूरे इंडिया में जो टॉप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है वो कौन सी है, और उसमें फॉरएवर कौन से नंबर पे आता है? सर वैसे तो कंफर्म नहीं है बट आई थिंक तो फर्स्ट रैंक में आता है। गुड ट्राई। और फर्स्ट नहीं है? एनीवन एल्स? समझ गए भाई कहाँ लैग कर रहे हो? जो टॉप 5 कंपनीज है जो पूरे इंडिया में सबसे अच्छा वो करती है नेटवर्क मार्केटिंग, जो टॉप 5 कंपनीज है पूरे इंडिया में, दैट इज एमवे, हर्बल लाइफ, मोदी केयर, एफएलपी एंड ऑरिफ्लेम। एमवे, हर्बल लाइफ, मोदी केयर, फॉरएवर एंड ऑरिफ्लेम। फॉरएवर आती है ऑन द 4th नंबर पूरे इंडिया में। अब मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा पीछे जाओ, थोड़ा सा भी 10 सेकंड पीछे। मैंने क्वेश्चन पूछा, अगर आपको उसका आंसर नहीं पता, ठीक है गुड। अच्छा लिख लिया नाम? एमवे नंबर 1, नंबर 2 हर्बल लाइफ, थर्ड इज मोदी केयर, फोर्थ इज फॉरएवर, फिफ्थ इज ऑरिफ्लेम। ठीक है, आई होप लिख लिया होगा। लिख रहे हैं, लिख लो। एमवे, हर्बल लाइफ, मोदी केयर, फॉरएवर, ऑरिफ्लेम। अब मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया में है ये, वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा, ठीक है? फिर इसके नीचे और भी लोग हैं, वुवेस्टी जिसका आप मजाक उड़ाते हो वो भी आती है भाई लिस्ट में। फॉरएवर से नीचे है बट हाँ है, ठीक है। अब थोड़ी देर एक बात बताओ, थोड़ी सा पीछे जाओ। तुषार सर हमारे डे 1 में बोलते हैं फॉरएवर वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, वो वर्ल्ड यूज करते हैं वर्ड। बट अगर प्रोस्पेक्ट ने जाके क्रॉस चेक कर लिया टॉप 5 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज इन इंडिया, वहां पे तो नंबर 1 नहीं है। क्या हुआ? कन्फ्लिक्ट। तुषार सर बता रहे हैं नंबर 1 है वर्ल्ड में, वो बता रहे हैं नंबर 4 है इंडिया में, तो वर्ल्ड में कहाँ होगी? क्या होता है फिर? कन्फ्लिक्ट होता है। तब आता है ट्रस्ट इश्यूज, तब वो जाता है यूट्यूब पे, वो देखता है 2 वीडियोस, वो और नेगेटिव होता है। कोई मुझे कह रहा है एफएलपी 3 नंबर पर है, भाई वो डिपेंड करता रहता है, क्या पता आपने नए वाले सेंसेस देखे हो, ठीक है? क्या पता आपने नए वाले सेंसेस देखे हो, मैंने पुराना वाला देखा हो, मेरे क्या पता है पुरानी नॉलेज हो मेरी, ठीक है? ऑल राइट, आपको पता होना चाहिए भाई। आएगा नहीं आएगा सच बताओ, आएगा ना? वर्ल्ड नंबर 1 बिजनेस अपॉर्चुनिटी उन्होंने गूगल पे दिखा दिया, यहाँ पे दिखा रहा है भाई तो चौथे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है। देन हो गए ट्रस्ट इश्यूज। डाउट पूछेगा नहीं वो, मन में है पर उसके, तो आपको उसे समझाना है। क्या समझाना है? भाई फॉरएवर से ज्यादा टर्नओवर करती है कंपनी, फॉरएवर से बड़ी कंपनी है, फॉरएवर से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है, फॉरएवर से पुरानी भी होगी, बट फॉरएवर सबसे ज्यादा पैसा देती है, इसलिए बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, इसीलिए है बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। वो सर्च करे ना करे, उसे आप बताना जरूरी है। क्या हाँ भाई फॉरएवर नंबर 1 कंपनी नहीं है, नंबर 1 बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, देयर इज अ डिफरेंस। नंबर 1 कंपनी टर्नओवर के उस पे बेसिस पे भी हो जाती है, नंबर 1 बिजनेस मिलता है जब हम पैसा देते हैं, तो कंपनी पैसा सबसे ज्यादा देती है। फिर एक एग्जांपल ऐड कर देना कोई भी, भाई आपको एक कंपनी 10,000 रुपए दे रही है, कंपनी 40,000 रुपए दे रही है, कौन सी कंपनी ज्वाइन करोगे? 40 वाली करोगे बस, ठीक है? ऑल राइट, ऐसे, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग समझ गए। अब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज की बात होगी, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं। हाँ भाई, और कितने लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं? रेज हैंड करो एक बार। हंस रहे हैं लोग। 4 नंबर में ही है। अरे भाई लड़ाई क्यों कर रहे हो चैट बॉक्स में? ठीक है ओके ओके, लाइवा तो अपनी टीम की है, मोनिका को ही रहते हैं। यस मोनिका, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है गुड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आज की डेट में जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है इंडिया में? नंबर्स। सर आई हैव नो आइडिया। कोई दिक्कत की बात नहीं है, वेरी गुड। एनीवन एल्स हु नोज? अब बताओ, कैसे पता चलेगा उसको इंडस्ट्री बढ़ रही है? कैसे कैसे पता चलेगा? आप एक रैंडम नंबर तो बोल नहीं सकते थे, मैं बता देता हूं भाई। आज 2025 तक एस्टिमेटेड है, 2025 के एंडिंग तक, क्या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री
की जो वैल्यू है पूरी मार्केट में इंडिया में वो हो जाएगी करीबन करीबन 645 बिलियन रुपीस, डॉलर नहीं, 645 बिलियन रुपीस। 1 बिलियन कितना होता है? 100 करोड़। तो 600 करोड़, 600 बिलियन कितना हो गया? कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। 645 बिलियन, बिलियन बी फॉर बॉल, रुपीस, ठीक है। इससे आज डायरेक्ट सेलर्स है कितने पूरे इंडिया में? कम से कम 18 मिलियन डायरेक्ट सेलर्स हैं। 1 मिलियन होता है 10 लाख। 18 मिलियन डायरेक्ट सेलर्स हैं। डायरेक्ट सेलर्स फॉर एफबीओस की बात नहीं कर रहा मैं, डायरेक्ट सेलर्स की बात कर रहा हूं। अलग अलग कंपनीज में भी होते हैं वो, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज, इससे क्या हो रहा है? इससे 2.5 मिलियन पीपल मैन्युफैक्चरिंग हब में उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है। कंपनी कोई अगर वेस्टीज कंपनी इंडियन है, वो कंपनी प्रोडक्ट बनाएगी तो बिकेगा ना, बनाएगी तब जब लोगों को हायर करेगी, राइट। एलोटर्म फॉरएवर का मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, कहीं तो बनता होगा, कहीं से तो लोग आए, इंडिया के लोगों को यूज करा मैन्युफैक्चरिंग हब में। आपको पता होने चाहिए कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स। प्रोस्पेक्ट भूल जाएगा, आपका काम है बताना, दिस इज योर वर्क, वो नहीं करेगा याद, आपको पता होना चाहिए। इससे हमारा माइंडसेट स्ट्रांग बिल्ड होता है, एक नए एएस का बिल्ड होता है। उसे पता चलता है भाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इतने लोग हैं, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ये, उसे पता चलता है, ठीक है। अब नेटवर्क मार्केटिंग में आप एक चीज ऐड ऑन कर सकते हो, ट्रेडिशनल बिजनेस और न्यू बिजनेस मॉडल। भाई ट्रेडिशनल बिजनेस में एक कंपनी प्रोडक्ट बनाती थी, होलसेलर, रिटेलर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, एड्स, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, फिर कंज्यूमर आता था, ठीक है। और न्यू एज बिजनेस में क्या होता है? कंज्यूमर, वो कंपनी, कंज्यूमर के बीच में हम है फॉर एवर बिजनेस ओनर्स। हम ऐसे ऐसे मार्केट में प्रोडक्ट ऐसे जाता है। आप बोलते हो ना हम प्रोडक्ट नहीं बेचते, मैं बोलता हूं हम सेल्स इंडस्ट्री में, बट हम सेल्स मैन नहीं है। मैं डिनाई नहीं करता हम प्रोडक्ट नहीं बेचते, क्या हम प्रोडक्ट नहीं बेच रहे? क्या नहीं बिकता प्रोडक्ट? बिकता है, बिकता है। एक्सेप्ट दिस फैक्ट, गलत चीजें मत फैलाओ, वो खुद को ही दिक्कत देगी। वी आर इनटू सेल्स इंडस्ट्री, कंपनी का प्रोडक्ट बिकता है, बट हम बेचते नहीं है प्रोडक्ट। वी आर नॉट द सेल्समैन, यस वी आर इनटू सेल्स इंडस्ट्री, बट वी आर नॉट द सेल्समैन। हम सेल्समैन नहीं है। हम कोई दुकान लगा के नहीं बेच रहे, हम कोई घर घर जाके नहीं बेच रहे, हम सेल्स इंडस्ट्री में है। हमारी वजह से मार्केट का प्रोडक्ट बिक रहा है, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी उससे हमें कमीशन देती है। सिंपल, बंदे को दिक्कत ही नहीं आएगी कभी काम समझने में। वो कैसे होता है वो भी आप सीखोगे, बस इतना ही तो काम है। डिजिटल मार्केटिंग ये फलाना ढिमकाना रे भाई फिर कुछ लोग ही निकलते हैं, ठीक है। फिर नेटवर्क मार्केटिंग खत्म हुआ, फिर फॉरएवर पे आ जाओ। फॉरएवर में जो मेन एम्फेसिस करना है वो दो ही चीजों पे करना है भाई, 2CC एंड लेवल्स। 2CC एंड लेवल्स इतना समझा दो, बाकी सब उसने समझ रखा है, बाकी उससे पूछो भाई तू बता कंपनी के बारे में, चुप होके सुनो। बोला हाँ भाई सही बोला, गुड गुड गुड, 2CC पे आ जाओ, ठीक है। सीसी समझाओ, 2CC समझाओ, लेवल्स बताओ, खत्म। अचीवर्स क्लब बता दो। अचीवर्स क्लब स्टार्ट हुआ था 8 दिसंबर को। आहा, एक चीज और याद आई, कितने लोग अचीवर्स क्लब में काम कर रहे हैं? रेज हैंड करो एक बार। वही जूम वाला, जूम वाला ओके, गुड गुड। बस 4 ही हैं अचीवर्स क्लब में जो काम कर रहे हैं, बाकी सब अलग अलग के हो क्या भाई? किसी और से पूछो, लक्की सिंह से पूछते हैं आज। यस लक्की, आवाज आ रही है? यस सर। ओके, तो आप अचीवर्स क्लब में काम तो कर रहे हो, बट अचीवर्स क्लब का ओरिजिन हुआ कहां से था? बर्थ डेट नहीं पूछ रहा, सर क्यों? हम्म, आपकी वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस ब्रेक हो गई थी थोड़ी। फिर से रिपीट कर दिया क्वेश्चन। मैं कह रहा था अचीवर्स क्लब का ओरिजिनेट हुआ क्यों था और कहां से हुआ था? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एनीवन जो जानता हूं क्यों हुआ था, क्या रीजन था अचीवर्स क्लब बनने का? नमन, यस नमन। आवाज आ रही है सर मेरी? सर ओरिजिनेट तो दिल्ली में से ही हुआ था। एंड मेन रीजन ये था कि प्रॉपर एक तरीका नहीं था जिससे कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग को सीख सके।
वेरी गुड, तो वो चीज समझाने के लिए इसका ओरिजिनेटर हुआ था। बिल्कुल सही बोला। अचीवर्स क्लब का मेन मोटिव था इंडिया का बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम डेवलप करना, और वो इंडिया में, वो दिल्ली में ही स्टार्ट हुआ था, क्योंकि सारे सारे हमारे फाउंडर्स को फाउंडर दिल्ली के ही हैं। ठीक है, बट स्टार्टिंग में सबसे पहले अचीवर्स क्लब एक ग्रुप था व्हाट्सएप का। वो ग्रुप था, वो कोई कंपनी कोई कम्युनिटी कुछ नहीं था तब तक। वो एक ग्रुप था व्हाट्सएप का। तो व्हाट्सएप के ग्रुप से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, समझ गए? तीसरी पॉइंट पता चल गया, अपना लर्न कराने के लिए प्रोस्पेक्ट को अपनी तरफ से। ठीक है ना? कई लोग कंफ्यूज होते हैं, सर अचीवर्स क्लब क्या है फॉरएवर? यार अचीवर्स क्लब एक कम्युनिटी है यार, बस। वो ट्रेनिंग जो आप अटेंड कर रहे हो वो अचीवर्स क्लब कराता है, फॉरएवर नहीं कंडक्ट कराता। उसे समझ में आ गई इतनी बात। पैसा और फॉरएवर के लिए हम काम कर रहे हैं, पैसा फॉरएवर देती है हमें। सिंपल, सिंपल बेसिक। ठीक है, अचीवर्स क्लब में अब देखो, हो सकता है अब सबके अपलाइन गैर मैनेजर अपलाइन वही है हमारे ग्रेट लीडर अनमोल सर। ठीक है, तो फाउंडर्स को बताने के बाद अपने मैनेजर अपलाइन को भी जरूर एडिफाई करना करने की जरूरत नहीं है। आप कुछ पॉडकास्ट की लिंक भेज दोगे, कोई आईडी शेयर कर दोगे, अपने आप समझ जाएंगे, अपने आप चेक हो जाएंगे, बट आपकी जिम्मेदारी है बताना। ठीक है, अपलाइन मैनेजर को जरूर एडिफाई करना। एंडिंग में आते आते एक अर्जेंसी दे दिया करो। बहुत लोगों को देखो तरीका अलग है। मेरा तरीका है भैया, डे 1 अटेंड करते ही आईडी बनाने का, ताकि उसको लगे हम कंपनी में ज्वाइन हो गए। आपके अपलाइन ने जैसे बता रखा है भाई, आप उस हिसाब से फॉलो कर लो। मैं जो करता हूँ मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है, एंडिंग में आते आते बताओ भैया डाउट सेशन होगा, इतने बजे होगा। आपके अपलाइन मैनेजर ले रहे हैं तो वही बहुत अच्छी बात है, उनको बता, उन्हीं के डाउट सेशन अटेंड कराओ, किसी और का मत अटेंड कराना। लाइव में ही कोशिश करो, लाइव अटेंड करें। फ्री नहीं है तो 1 बजे और 3 बजे वैसे भी होता है अचीवर्स क्लब में, बीच में अपने भी करता रहता है सुपरवाइजर्स आपके अपलाइन। ठीक है, वो अटेंड करा दिया करो। और एक बोल दिया करो भाई, डाउट सेशन का पार्ट आप तभी बनोगे जब आप अपनी आईडी क्रिएट करोगे, ताकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पता चल जाए भाई कौन 18+ का है, कौन नहीं है। ऐसा ना हो डे 2 देखने के बाद वो कह रहा है हाँ मैं पैसे भेज दूं, हाँ भेज दो भाई, आपकी आईडी बनी नहीं बनी, वॉलेट में ऐड करे नहीं करे। सर यहाँ पे तो मेरा आईडी वो नहीं आ रहा, मैं तो अभी 18 का हूं ही नहीं आधार कार्ड के हिसाब से। अरे यार 7,000 की बिलिंग चली गई यार। ठीक है, ऐसा ना हो तो पहले कर लेना। ऑल राइट, ये है एक बेसिक फॉलोअप। और इसमें एक तरीका है, अब जो मैं बोल रहा था वो 6-7 महीने 8 महीने 8 साल कैसे आप फॉलोअप करोगे अपने पुराने प्रोस्पेक्ट को। तो रीटारगेट करने के लिए ब्रॉडकास्ट बनाओ, फीडबैक कॉल कराओ। कितने लोगों ने डे 1 के बाद काम नहीं समझा, आपसे गायब हो गए, उनकी ब्रॉडकास्ट बनाओ, उनकी फीडबैक कॉल करवा सकते हो आप। ठीक है, ओके, रेगुलर हैमरिंग करो उस ब्रॉडकास्ट में। मैं भी करता रहता, पावर ऑफ 2cc। अरे भाई, कल कृष्ण सर की मम्मी ने, कृष्ण सर ने दिखाया था ना, कितने लोगों ने लाइव अटेंड करी थी रैली। दिखाया था ना मम्मी का मैसेज इंस्टाग्राम पे। भाई वो भेजा नहीं आपने अपनी ब्रॉडकास्ट में? क्या उनकी मम्मी देखो कितना प्राउड फील करती है आपको, आप नहीं चाहते कि आपको आपकी मम्मी ऐसा मैसेज करे? पावर ऑफ 2cc, पावर ऑफ 2cc, पावर ऑफ 2cc। पेलते जाओ, पेलते जाओ। लिविंग देयर ड्रीम लाइफ इन एम्स्टरडैम, पावर ऑफ 2cc। लोग बोलते हैं ना 2cc करने से क्या होगा, अबे ये होगा। आप दिखा नहीं रहे, होता बहुत कुछ है, आपको ही पता है, मुझे ही पता है, बट हम दिखाते नहीं प्रोस्पेक्ट। वो कहीं और ज्वाइन कर लेता है, कोई और दिखा देगा, कहीं और देख लेगा, बस हो गया, पटाखा बोल गया। फिर आ जाता है ग्रुप में मैसेज, दिस परसेंट एडेड मोनिका लहारे 23 अप्रैल 25। वो मेरा प्रोस्पेक्ट ऐड करा दिया इसने ग्रुप में। अरे बाप रे बाप। ठीक है, हैव अ स्ट्रॉन्ग फॉलोअप। रीटारगेटिंग में एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना भाई, ऑलवेज टॉक ऑन कॉल, ऑलवेज। या फिर ऑडियो नोट्स। अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोस्पेक्ट आपको इग्नोर ना करे, भैया ऑलवेज टॉक ऑन कॉल्स या फिर ऑडियो नोट्स। ये मैंने अपनी क्लोजिंग की मीटिंग में भी बताया था, आपको भी बता दिया। ठीक है, सो विद दिस यार, मेरा पार्ट इज ओवर नाउ। फॉलोअप सीख लिया आपने। अब क्या आता है फॉलोअप के बाद? क्या आता है? कोई कह रहा है डाउट सेशन, अरे भाई डे 2 आता है ना, इंपॉर्टेंट तो डे 2 है, डे 2 की फीलिंग्स आती है। ठीक है, सो द गुड थिंग इज वी हैव एन एक्सपर्ट फॉर दिस। एक ऐसा इंसान भाई जिसको मैं बहुत एडमायर करता हूँ, एंड बहुत ज्यादा टाइम नहीं हो उससे मिले हुए, ज्यादा टाइम से मैं जानता भी नहीं था, बट भाई बंदा तो बढ़िया है, बहुत सारी चीजें सीखी हैं मैंने। ठीक है, एंड कुछ ऐसे पॉइंट्स जो उसी से सीख के आज मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, एंड रिजल्ट्स भी आ गए कल ही, क्योंकि कल ही था ना डे 2, याद है ना, कल ही आ गए। ठीक है, तो बहुत बढ़िया पर्सन है हमारे साथ उस मीटिंग को आगे कंटिन्यू करने के लिए, एंड ही इज नन अदर देन अजिंक्य। ठीक है, फ्रॉम महाराष्ट्र। अजिंक्य की टीम की भाई स्माइल है,
अरे भाई खुश हो गया जिनके ठीक है। सो भाई लेट्स लर्न क्लोजिंग नाउ, स्पेशली 7K की क्लोजिंग। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं भाई, क्लोजिंग बहुत बड़ा टॉपिक है। 7K की क्लोजिंग, ठीक है, क्लोजिंग ऑफ 7K। बाकी yes, rest is known Ajinkya now, and yes, you can find me on Instagram. The username is vs.vansh_sharma। ठीक है, ब्रांडिंग कर लेना, दिखा देना लोगों को कि अगर आज आपने सोरिंग एंड स्पेशल मीटिंग अटेंड नहीं करी तो आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो। अपलाइन गालियां ना मारे रात में, ठीक है, ट्रैकिंग बेचते टाइम भाई क्यों नहीं अटेंड करी, क्योंकि ये अटेंड कर रहे थे, हम सीख के गए हैं कुछ। ठीक है, सो ऑल राइट, नेक्स्ट स्क्रीन पे अजिंक्य आएगा। बाय बाय, दिस इज माय पार्ट, थैंक यू।